शिवेंद्र, प्राथमिक जो यहां पर रिपोर्ट पोस्टमार्टम की बात सामने आ रही है उसके अनुसार दवाइयों का ओवरडोज एक बहुत बड़ा कारण हो सकता था। किस तरह की बीमारी सुनंदा को थी, वो किस तरह की दवाइयां ले रही थी और क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि ओवरडोज उनकी जान ले सकता है? शिवेंद्र, देखिए, डॉक्टर्स के मुताबिक ओवरडोज की जो बात आ रही है वो उन्हीं दवाइयों की हो सकती है जिनकी वो रेगुलर इस्तेमाल करती हों। और कौन कौन सी दवाइयां थी वो एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है। उनके पेट में एक प्रॉब्लम थी और उसकी भी इलाज चल रहा था। इसके अलावा उनको जहां इलाज चल रहा था वहां 20 तारीख को एक अपॉइंटमेंट और दिया गया था जाने के लिए, उन सबका इलाज चल रहा था। लेकिन ओवरडोज की जो बात आ रही है, जाहिर सी बात है, या तो किसी विवाद के बाद, झगड़े के बाद, गुस्से के बाद, किसी और वजह से, डिप्रेशन में या और किसी वजह से अनजाने में उन्होंने ओवरडोज ली हो सकती है। ये मात्रा की जांच होने के बाद तय होगा कि आखिरकार जितनी मात्रा लेनी थी उससे कितनी ज्यादा मात्रा में उन्होंने ओवरडोज ले ली थी जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। हमारे साथ दीपक शर्मा है जिनकी बात डॉक्टर से हुई। उन्होंने बताया कि लेकिन शिवेंद्र, एक सवाल यहां पर आपसे और पूछना चाहेंगे। केरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल, जहां पर सुनंदा भर्ती थी, वहां के डॉक्टर ने यह कहा है कि ऐसी कोई दवाई सुनंदा नहीं ले रही थी जिनकी वजह से इस तरह का हादसा हो सके। शिवेंद्र जी बिल्कुल, इसीलिए अभी यहाँ के जिन डॉक्टर्स ने जांच किया है, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के लिए उसको भेजा गया है, एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है, ताकि ये तय हो सके कि उनका क्या कोई जहरीला असर या उनकी ओवरडोज की वजह से कोई ऐसा घातक असर शरीर पर हुआ जिसकी वजह से मौत हुई हो सकती है। अभी चूंकि बेहद हाई प्रोफाइल मामला है, संजीदा मामला है, उस पर कोई भी किसी तरह का चांस नहीं लेना चाहता। इसलिए डॉक्टर्स ने भी रिपोर्ट आने में 2 दिन की बात कही है और कहा है कि 2-3 दिन बाद सब साफ होगा। लेकिन जितनी भी चीजें, जितनी भी रिपोर्ट देने के लिए जितने भी सैंपल्स लेने हो सकते हैं वो उन्होंने लिए हैं और उनको बाकायदा लैब में भिजवाया गया है, जिससे कि ये साफ हो सके कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है।